बुलेटिन में खुशामदीद। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर को 10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सरगोधा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई केस का फैसला सुना दिया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर समेत पीटीआई के 32 रहनुमा और कारकुनों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। थाना मूसा खेल में दर्ज मुकदमे का फैसला एटीसी के जज मोहम्मद नईम शेख ने सुनाया। सजा पाने वालों में MNA मोहम्मद अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज चौधरी भी शामिल हैं। फैसले के वक्त अदालत में कोई रहनुमा और कारकुन मौजूद न था। तमाम मुल्जिम जमानत पर हैं। मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिम इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। अहमद खान भच्चर का फोन आया था, बताया 10 साल की सजा हो गए हैं, अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। बानी पीटीआई की बहन का ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को सजा पर रद्द-ए-अमल। अलीमा खानम कहती हैं एक ASI ने गवाही दी जो जाए वकूफ पर था भी नहीं। जिनको सजाएं मिलनी चाहिए वो हमारे ऊपर मुसल्लत है। पागल हो गए, ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं। एक ASI ने जिसने कहा मैंने मेज के नीचे बैठ के सुना था ये सारा कुछ, और जिसके पीछे लोग जेलों में हैं, पता चला कि वो तो छुट्टी पे था। ज़मीर खत्म हो गया है, अखलाकियात खत्म हो गई हैं। बच्चर साहब की फोन आई अभी, बच्चर साहब ने क्या कहा आपको? उन्हें बता रहे थे कि 10 साल की सजा हो गई है। नवाज शरीफ और इनका खानदान पाकिस्तान लूट गए, जिनको सजाएं मिलनी चाहिए वो हमारे ऊपर तारीख का हिस्सा बनेगी। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं भच्चर केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हुए। 9 मई के मुकदमात ओपन एंड शट केस हैं। 9 मई वाले बार बार कहते थे कि फैसले क्यों नहीं हो रहे। आज इंसाफ हुआ है और होता हुआ नजर भी आया है। जो केसेस हैं ओपन एंड शट केसेस हैं, मखसूस सियासी जमात की तरफ से जिन्होंने 9 मई जैसा अफसोसनाक वाकया बर्पा किया। 12 दफा कहते थे कि फैसले क्यों नहीं हो रहे। आज इंसाफ ना सिर्फ हुआ है बल्कि होते हुए नजर भी आया है। जो फैसला आया है वो बिल्कुल इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करता है। इस्लामाबाद में एक क्लाउड बर्स्ट के बाद तूफानी बारिश, निजी सोसाइटी में बरसाती पानी का रैला गाड़ी बहा ले गया। कार में रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी और उनकी 25 साल की बेटी सवार थी। कर्नल इसहाक और उनकी बेटी की तलाश में मसरूफ टीमों को कार का बम्पर और कुछ पुर्जे दरियाए सुआ से मिल गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि पानी के ज्यादा दबाव के बायस ऑपरेशन में शदीद मुश्किलात का सामना है। डगमगाती, लड़खड़ाती और हिचकोले खाती इस गाड़ी में बाप बेटी सवार हैं। गाड़ी अचानक बंद हो गई और बरसाती पानी के रेले में बहती सोसाइटी के नाले में जा गिरी। गाड़ी में सवार रिटायर्ड कर्नल इसहाक काजी शीशा नीचे करके बेबसी से हाथ हिलाते, चिल्लाते, लोगों को मदद के लिए बुलाते रहे। नाले के पार खड़ा शख्स वीडियो बनाता रहा, खुद बचाने की कोशिश की न रेस्क्यू वालों को बुलाया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है गाड़ी दरिया समा में बह गई। इमदादी टीमों को गाड़ी का बम्पर मिल गया। मकामी तलाश किया है तैराकों ने। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में क्लाउड बस्ट के बाद होने वाली तूफानी बारिश के बायस सैदपुर विलेज में मुताद्दिद गाड़ियां बह गईं। क्रेन और हैवी मशीनरी की मदद से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। मूसलाधार बरसात के बायस नाला में पानी की सतह 9 फीट तक बुलंद हो गई है, जबकि दरियाए समा का पानी कई देहात में दाखिल हो गया। जुड़वा शहरों में सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर विलेज में 184 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बरसाती नालों पर तजावुजात इस्लामाबाद में तबाही की बड़ी वजह बने। वफाकी दारुल हुकूमत में गुज़श्ता रोज की तूफानी बारिश और नालों के मुंह जोर रेलों ने सैदपुर विलेज में बड़ी तबाही फैलाई। आबी रेलों के रास्ते में जो आया पानी उसे बहा ले गया। ARY न्यूज की टीम ने मुतासरा इलाके का विजिट किया, जहां 20 फीट चौड़े बरसाती नाले पर लोगों ने तजावुजात कायम कर रखी थी। वही जगह है जहां पर गुज़िश्ता रोज 3 गाड़ियां बह गई थी। बारिश ने यहां पर बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी।
एक वजह जो बताई जाती है कि यहाँ पर नाला बिफरा क्यों, वो उसकी वजह ये है कि यहाँ पर अभी कुछ अर्सा कबल तामीरात का काम हुआ है, जिसके बाद जो नाले की चौड़ाई है वो कम कर दी गई है। पहले नाला 20 फुट पर था, उसके बाद उसको जब तामीर किया गया, उसमें कंस्ट्रक्शन की गई तो उसकी चौड़ाई 14 फुट रह गई, यानी 6 फुट का फर्क पड़ा। मकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर बंद बांधने की कोशिश करें, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रिडिक्शन दी गई है कि 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। रावलपिंडी में धमियाल के करीब नाले में बह जाने वाला मोटरसाइकिल सवार मिल गया। रेस्क्यू 1112 की टीमों ने नौजवान को तशवीशनाक हालत में नाले से निकाला। मोटरसाइकिल सवार पानी की तेज बहाव की वजह से बह गया था। नौजवान को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामिर में भी तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बाबूसर टॉप और अतराफ में क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाबी सूरत हाल। सयाहों की 15 गाड़ियां रेले में बह गईं। 5 लाशें निकाल ली गईं। 4 अफराद को बचा लिया गया। दर्जनों लापता हैं। शाहराह बाबूसर कई मकामात पर बंद होने से सैकड़ों सयाह फंस गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाही। आबी गुजरगाहों के रास्ते में जो आया बहा ले गया। पहाड़ों से पानी और पत्थरों के रेले तबाही मचाते हुए दरियाओं में गिरे। नारान के इलाके बाबूसर में क्लाउड बर्स्ट से नदी नाले बिफर गए। आबी रेला सयाहों की 8 गाड़ियां बहा ले गया। कई अफराद की लाशें निकाल ली गयीं। मुताद्दिद लापता हैं। जिला दयामिर में भी सैलाबी सूरत हाल है। मकान, फसलें और बागात रेलों की नजर हो गए। 3 से 3.5 के बीच में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसकी वजह से बाबूसर पे सैलाब है। वो सड़क पे जितने भी इंसान मौजूद थे, जितनी गाड़ियां मौजूद थी, उस सब को उसने अपने गजब का शिकार बनाया। 60 से 70 सियाह जो हैं वो अभी तक हम चलास पहुंचा चुके हैं। शाहराह कालाकरम और चलास झलकट रोड की बंदिश से मुताद्दिद मुसाफिर और सयाह फंस गए। मुकामी अफराद ने सयाहों के लिए घरों के दरवाजे खोल दिए। 15 से 20 जो मुसाफिर गाड़ियां थी टूरिस्ट की, वो सैलाबी जद में आ गई। टूरिस्ट वहाँ पे फंसे हुए थे। 200 से 300 तक 100 के करीब सयाहों को मुकामी लोगों ने अपने पनाह दी थी अपने घरों में। चलास में भी पानी का रेला अपने साथ पत्थर बहा लाया। मूसलाधार बारिश के बाद आजाद कश्मीर की वादी नीलम में तुगयानी आ गई। आबी रेला, पंचक्कियां, दुकानें, बिजली घर और नाले पर बना पुल बहा ले गया। मुसलसल बारिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से मुताद्दिद सड़कें बंद हो गईं। दयामिर में लोधरा की लेडी डॉक्टर और उनके देवर भी जाँ बहक हो गए। क्लाउड बर्स्ट से पैदा सैलाबी सूरत हाल में लोधरा की फैमिली भी हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त डॉक्टर मशाल और उनके देवर फहद के नाम से हुई। डॉक्टर मशाल के वालिद मियां असलम भी जख्मी हुए। 3 साल का बेटा लापता है। फैमिली जराए का कहना है शदीद बारिश के बायस मैयत लाने में मुश्किलात का सामना है। चिल्लास में अब भी 20 से 25 सयाह लापता हैं। सयाहों ने बताया कि सैलाबी रेला आया और गाड़ियां खिलौनों की तरह बह गईं। मकामी लोगों और पुलिस एहलकार ने बूढ़ों और बच्चों को गोद में उठाकर बचाया। हमारी गाड़ी भी उसके साथ और जो वहाँ मौजूद थी 8-10 गाड़ियां तकरीबन, उनमें से भी 6-7 गाड़ियां बह गई। मुकामी लोगों ने और उस कांस्टेबल भाई ने अपनी गोद में बच्चों को उठा के, बुजुर्गों को कंधे पे उठा के पहाड़ तक पहुंचाया। 5-6 बंदों की लाशें मिली हैं। 17-18 बंदे जो है अभी मिस है। काफी तादाद में जो है वो अब भी लापता है। अंदाजा के मुताबिक 25-26 या 20 से ज्यादा जो लोग जो हैं वो इस वक्त सैलाब की नजर हो गए। दुकानें, कारोबार था और एक इधर होटल था वो भी गया है और इधर स्कूल है, स्कूल सारा तबाह हो गया। पाक फौज है तो सुकून है, कोई टेंशन नहीं। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का जबरदस्त खिराज तहसीन। कराची की खातून सयाह ने सैलाबी हालात में पाक फौज की कारकर्दगी की खूब तारीफ की। कहा उन्हें मुकम्मल भरोसा है किसी भी नागहानी में हमारी फौज हमें रेस्क्यू कर लेगी।
में हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए। पाक आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया, हमारे लिए खास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए। तो पाक आर्मी हमारे लिए काम कर रही थी तो वो स्पीचलेस है, बहुत मदद कर रहे हैं, खाना भेज रहे हैं और मतलब हमें कि बस वो खड़े हैं तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम सुकून में हैं, टेंशन नहीं है। पाक आर्मी वाकई जिंदा। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्वात के मदरसे में 14 साल का बच्चा उस्तादों के तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। फरहान को कई घंटे मुर्गा बनाकर जिस्म पर डंडा तोड़ दिया गया, चाबुक से बदतरीन तशद्दुद किया गया। साथ ही तालिब इल्म ने बताया कि फरहान ने 3 बार पानी मांगा, फिर उसके हाथों में दम तोड़ गया। मदरसे के उस्तादों ने 14 साल के फरहान की हड्डी पसली एक कर दी। दर्द की शिद्दत से वो मौत के मुंह में चला गया। स्वात की तहसील खाजाखेला के गांव चलियार के मदरसे के ये सब बच्चे उस्तादों के बेईमाना तशद्दुद का शिकार हुए हैं। इन्हीं में से एक फरहान था। पीर की शाम पिट पिट कर जान की बाजी हार गया। फरहान ने चंद दिन की छुट्टी कर ली थी। मौलवी मोहम्मद उमर, उसके बेटे एहसानुल्लाह और अब्दुल्ला ने मार मार कर पूरा बदन नीला कर दिया। साथ ही तालिब इल्म ने बताया, फरहान ने पानी मांगा, उसे 3 बार पानी पिलाया, फिर मेरे हाथ पर सर रखकर 3 झटके लिए और दम तोड़ दिया। بجيب وقولني ولي ولي قارسي بخون لختي بيوم ما تقرا بيا سلور كسنه مد نور ونيو بيا مشرق قارسي براغ دام بدن كمر بند نقرا او دي بقولني وني دي بيا راولي دو خپل سني کار ختم کو بيا پرې خو بيا کینو بيا یک میګو بيا راغ بيا بقولني وني بيا لکه دوسي بيا ما دي وبراوړه مو دري بيرو بورلي مو بدي لازم سر کې خودو دري بيا راج کو والا। मदरसे के एक और बच्चे ने बताया, तीनों असातिज़ा ने मिलकर मारा। एक उस्ताद थक जाता तो दूसरा मारता था। फरहान के चचा ने FIR में बताया, भतीजा मदरसे जाने को तैयार नहीं था। वो कहता था उस्ताद का बेटा एहसानुल्लाह नाजायज ताल्लुकात का मुतालबा करता है। फरहान को घर वालों ने जबरदस्ती मदरसे भेजा। पुलिस ने FIR करके मुलजिम अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। मौलवी और उसका बेटा फरार है। ख्वाजाखेला के मदरसा मखज़नुल उलूम में तालिब इल्म का कत्ल हुआ है। इलाके के लोग एहतजाज कर रहे हैं। सूरत हाल क्या है, शहजाद आलम से जान लेते हैं। शहजाद, बताइए, एहतजाज में जो लोग शरीक हैं वो क्या मुतालबा कर रहे हैं? और बलूचिस्तान में मर्द और खातून के कत्ल का केस, पहली गोली चलाने वाला मुलजिम का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। वाक़े में मुलव्वस 20 मुलजिमान से 13 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में सरदार शेरबाज सातकजई और मकतूला का कजन भी शामिल। मकतूला का भाई जलाल ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। मकतूला का भाई जलाल ताहाल फरार है। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने गिरफ्तार मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। बशीर अहमद वो है जिसने निशाना लेकर खातून को गोली मारी। फुटेज में उसे गोली मारते देखा जा सकता है। मुलजिम को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। कत्ल का फैसला सुनाने वाला सरदार शेरबाज पहले ही रिमांड पर है। पंजाब और बलूचिस्तान असेंबली में डिगारी वाक़े के खिलाफ मुज़म्मती करारदादें मंजूर कर ली गई हैं। अरकान असेंबली ने मुतालबा किया है, गैरत के नाम पर कत्ल नाकाबिले बर्दाश्त है। दोहरे कत्ल में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा दी जाए। महबानो नामी खातून और एहसानुल्लाह के कत्ल केस में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बलूचिस्तान, एडिशनल IG एडमिन के अलावा पुलिस अफसरान ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट पहुंचकर चीफ जस्टिस को केस में होने वाली पेशरफ्त, गिरफ्तारियों और कब्र कुशाई से मुताल्लिक रिपोर्ट दी। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मशाल यूसुफजई की वीडियो वायरल है। आपका बेटा डील करके वापस आया। सहाफी का अलीमा खानम से सवाल, कहा बेटा कौन सी डील के तहत आया, उसे डील करके क्या मिलेगा, ये जानते हुए वो वापस आया कि उसे दोबारा जेल में डाला जा सकता है। पार्टी का कोई जेल जाने को तैयार नहीं तो खानदान के लोग ही चले जाएंगे जेल। अलीमा खानम ने सहाफी से ये भी पूछा कि मशाल यूसुफजई सेनेटर बन गई, बानी ने तो नामजद नहीं किया, पता नहीं किसने उन्हें मुंतखब किया।
वीडियो बड़ी वायरल हो रही है मिशाल यूसुफजई साहब की, वो आप पे इतराज कर रही है कि आपके बेटे शेरशाह वापस आ गए हैं, किसी डील के तहत वापस आए हैं, इस पे क्या वजाहत देंगे? मेरा बेटा डील के तहत वापस आया। कौन सी डील? आपकी अपनी सेनेटर कह रही है। डील करके क्या मिलता है उसमें, पहले ये बता दें। अगर वो सेनेटर कह रही है ना, वो सेनेटर है। मैम उसको मुंतखब कर दिया खान साहब ने। खान साहब का हमें नहीं पता किसने मुंतखब किया, लेकिन मेरा बेटा वापस आया है ये जानते हुए कि वो जेल में डाला जा सकता है, तो वो तैयार है अब जेल में जाने के लिए, तो उसकी मर्जी है। अगर डालेंगे तो वो चला जाएगा। 2 लोग हमारे जेल में, तो तीसरा भी चला जाएगा। अच्छा, अगर कोई और फैमिली के मेंबर डाल लें तो पार्टी वाले अगर नहीं जा सकते तो फैमिली चली जाएगी। मिशाल को कहें खुद जरा जेल। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।